वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे थे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के वाले से और हमने कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और सेगमेंट नंबर 30 में हम बात करने वाले हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर के वाले से। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर का हमें फ़ायदा क्या है बेसिकली कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं और उनके डिफरेंट नेम्स रख सकते हैं। ये हमें फैसिलिटेट करती है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्लास है। मैंने बाकी सारा कोड कमेंट कर दिया ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। हमारे पास सिंपल वही क्लास है एंगल के नाम से और हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। मैंने इनकी जो डेटा टाइप है वो दोबारा फाइनल कर दी है चेंज करके वेरिएबल से। अभी मैंने इनको इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसका नाम सेम यही क्लास नेम के नाम से रखूँगा। अब नेम कंस्ट्रक्टर का स्नैरियो समझ लें कि नेम कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम इसको समझेंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर से सेपरेट करके। सो यहाँ पे हमने कमेंट्स में मेंशन कर दिया। हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें, आपने क्लास नेम लिखने जस्ट लाइक जैसे भी आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉट लिखने और कंस्ट्रक्टर का नाम रख लेना। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर का नाम रख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करनी है और फिर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉलन, राइट। अच्छा, कॉलन यूज़ करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को डिफाइन करना है। इन वैल्यूज़ को डिफाइन करने से पहले असाइन करने से पहले हमें यहाँ पे आउटसाइड दिस क्लास हम यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक कॉन्स्टेंट का हम नाम रख लेते हैं, एक का नाम हम रख लेते हैं डबल डाटा टाइप का एक्स, या हम इसका नाम रख लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30। और इसी तरह से हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, सेम इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे इधर पेस्ट कर लेंगे और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ y। ये हम रख लेते हैं 90, ठीक है, या इसको हम ऊपर वाले को 180 कर देते हैं। तो ये हमने बेसिकली क्या किया कि यहाँ से दो कॉन्स्टेंट्स हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो गलत लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉन्स्ट, राइट। अब हमने यहाँ पे इन दो को डिफाइन कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ वापस इधर। अब इन दोनों को आपने एट द सेम टाइम देखना है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है और ये आ गया मैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर में एंगल डॉट वैल्यू। अब इस एंगल डॉट वैल्यू को मैं यहाँ पे मेंशन कैसे करूँगा? सबसे पहले मैंने लिखना है ये फर्स्ट वेरिएबल जिसको मैं असाइन करने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू, मैं वैल्यू ऑफ x असाइन करना जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वैल्यू ऑफ x, राइट। उसके बाद जो सेकंड है वो मैंने क्या करना है, सेम इसी तरह से बस दरमियान में कोमा सेपरेटेड, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे x को हम रिप्लेस कर देंगे y से, वैल्यू ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ y से। अब ये दो ही हमारे पास वैल्यूज़ थी। यहाँ पे अब हम कोमा यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे, राइट। और इस तरह से हमारे पास ये, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, लेट्स सी कि मुझे देखने दें कि यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं। सो आई थिंक सो जी, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y में हम मिस्टेक ये कर रहे हैं, यहाँ पे y जो है ये कैपिटल आएगा, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे भी हम y को कैपिटल कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरर आ रहा है, फील्ड कैन नॉट बी इनिशियलाइज इन द कंस्ट्रक्टर इफ दे आर फाइनल एंड वी आर ट्राई रिमूविंग वन ऑफ द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा है, अगर हम यहाँ पे फाइनल के साथ इसको लिखते हैं डबल, सो लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम इस y को भी डिक्लेयर कर देते हैं
अब देखते हैं कि क्या फील्ड्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज द कंस्ट्रक्टर। अच्छा ठीक है जी, तो हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं फाइनल को। ये लें, चलें, वो एरर जो है हमारे पास रिमूव हो गया। मैंने यहाँ से फाइनल इन दोनों वेरिएबल से ख़त्म कर दिया। अब ये रहा हमारा नेम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब नेम कंस्ट्रक्टर में देखें हमने क्या किया। अभी हम इसको समझेंगे कि अभी हमने इसको कॉल कैसे करना है। दो चीज़ें हमने देखी हैं, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये दो वेरिएबल्स थे हमारे पास डबल डाटा टाइप के। मैंने यहाँ पे एक नेम कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कैसे, क्लास नेम लिखा, डॉट कंस्ट्रक्टर का मैं जो भी नाम रख रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रखना चाह रहा था वैल्यू, मैंने वो नाम रखा, पैरेंथेसिस यूज़ की, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस की बजाय मैंने कॉलन फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी हम उसको कांस्टेंट या वेरिएबल असाइन करना चाह रहे हैं वो हम असाइन कर देंगे। उसके बाद कोमा सेपरेटेड सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू उसके अगेंस्ट जो भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट असाइन करना चाह रहे हैं वो कर देंगे, और यहाँ पे कोमा सॉरी सेमी कॉलन आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर जो है ये कंप्लीट हो गया, और इसका हमने सिंटैक्स भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब हम इसको यूज़ जब यहाँ से हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन में जाके, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल करना है। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का हम नाम रख लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। ये लें, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मैं इसका यहाँ पे नाम रख लेता हूँ नेम्ड एंगल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने चेंज कर दिया। उसके अलावा अच्छा, अब हमने वो नेम्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, वो देखिएगा कैसे यूज़ होता है। ये इसको हम मिटा देंगे यहाँ से। आपने क्या करना है कि जहाँ पे हम वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे थे, या सिंपल कंस्ट्रक्टर में जहाँ पे हम क्लास नेम लिखते हैं, वो क्लास नेम एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे नेम्ड कंस्ट्रक्टर में हमने क्लास नेम के बाद उसको कंस्ट्रक्टर को नाम दिया था वैल्यू के नाम से, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो हमने उसका नाम रखा है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस। मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, आप ये देखें मैंने नीचे कोड कमेंट किया हुआ है, हमने इसमें पैरामीटर्स पास किए थे। नेम कंस्ट्रक्टर में मुझे पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये होगा ये कि एंगल डॉट वैल्यू की वजह से जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नेम्ड एंगल के नाम से, तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेगा तो यहाँ पे वो x को उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा, विच इज़ 180 वैल्यू ऑफ x में, और इसी तरह से y के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये उस तरह से वर्किंग करेगा या कि नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद ये जो हमने नेम्ड एंगल के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉट x। लेट्स सी फर्स्ट हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ जी। एंगल में n पहले आएगा और g बाद में आएगा। अब देखते हैं। मैंने इसको यहाँ से रन किया, रन करने के बाद मेरे पास जो आउटपुट आ गया वो 180 आ गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखें पैरामीटर पास नहीं किए, बल्कि जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें जो हमने x में वैल्यू ऑफ x वाला कॉन्स्टेंट स्टोर करवाया था उसकी वैल्यू चली जाएगी। सेम ऐसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेम्ड एंगल डॉट वाई, इसकी वैल्यू को भी एक्सेस करके देखते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो वैल्यू ऑफ वाई थी, ये क्योंकि हमने इस नेम्ड एंगल में स्टोर करवा दी थी वाई में, सिंपल वाई में, विच इज़ आवर इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसने उसके थ्रू गेट करके हमें वो आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर देखा, बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर ली है, और अभी हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात कर लिया कि हम किस तरह किसी कंस्ट्रक्टर को नेम दे सकते हैं, उसमें फिर हम वैल्यूज़ को कैसे इनिशियलाइज़ करवाते हैं, और उन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवाते हुए हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नेम से। तो उम्मीद है कि आपको जो कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो समझ में आ गया होगा, और डार्ट प्रोग्रामिंग के ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इस हवाले से कोई राय है या आपके ख्याल से कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।